तो चलिए बेटा, हमने गुलिवर लिलीपुर पार्ट सेकंड कल स्टार्ट किया था पढ़ना। इसको हम आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो गुलिवर है उसको वहाँ के बादशाह ने उनकी हिफाजत के लिए, उनकी दुश्मनों से उनकी हिफाजत करने के लिए बुलाया था। और गुलिवर ने वहाँ जो भी उनके पास आइटम था उसके हिसाब से उसने अपने जो उसको चाहिए था सामान वो उसने बना लिया। और अब वो क्या करेगा वो हम देखेंगे। आर्म्ड विद दीज I waded into the channel, swam a little way, and in about half an hour got near the enemy fleet. Armed with these कहता है कि ये सब चीज़ें जो मैंने बनाई, रस्सियाँ, हुक वगैरह जो बनाई या जो मेरे पास और हथियार थे, सब कुछ लेकर मैं उस चैनल में कूदा। जो वो नदी थी या वो नहर थी उसमें कूदा। स्वैम ए लिटिल वे, थोड़ा सा वहाँ पे मैंने तैरा। और उसके बाद आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पर दुश्मनी समुद्री जहाज़ों का दस्ता था। The enemy was so frightened to see me that they leapt out their ships and swam ashore. जो दुश्मनी जहाज़ों में जो बैठे हुए फौजी थे उन्होंने जब मुझे देखा तो बहुत डर गए और अपना सामान, अपने जहाज़ वगैरह छोड़कर वहीं पे छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कोई ऐसा इंसान, कोई जायंट आया है जो इनको खा जाएगा। आई गेस दे वर एट लीस्ट 30,000 इन नंबर। मुझे लगा वो कितने थे, वो 30,000 थे, यानी अंदाजे से वो 30,000 फौजी थे। आई टूक आउट द कॉर्ड्स एंड फास्टेंड द हुक टू द प्रो ऑफ ईच वॉरशिप, लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन। मैंने क्या किया, मैंने वो सारे जो जो मेरे पास रस्सियों में मैंने जो हुक फंसा के जो मैंने लिए थे, उन हुकों को मैंने किस में फंसा दिया, उन वॉरशिप्स में। यानी उन वॉरशिप्स को मैंने अपने कब्जे में ले लिया और वहीं पे रख दिया। While I was engaged in this work, the men of Belfisco shot at me several thousand arrows as big as knitting needles. Many of them stuck in my hands and face and gave me sharp pain. जबकि मैं ये काम कर रहा था, कौन सा काम, समुद्री जहाज़ों को फंसाने का काम, उनको अपने कंट्रोल में लेने का काम। तो जो मैन थे, जो वहाँ के जो फौजी थे, वो दूर बैठ के दूर से ही मुझ पे उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बहुत सारे एरोज चलाए मुझ पे। एरोज क्या होते थे, तीर, यानी मुझ पे बहुत सारे तीर चलाए। और वो तीर कितने बड़े थे, निटिंग नीडल्स, यानी जितनी सिलाई बड़ी होती है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं या कोई चीज़ बुनते हैं, उतने बड़े वो तीर थे। मैनी ऑफ देम स्टक इन माई हैंड्स एंड फेस, उनमें से कुछ मेरे हाथ में लगे, कुछ मेरे फेस में लगे, मेरे चेहरे पे लगे। एंड गेव मी शार्प पेन, और मुझे उनसे बहुत दर्द हुई, क्योंकि वो निटिंग नीडल के जितने थे, सिलाइयों के जितने थे, तो जहाँ जहाँ भी वो लगते थे तो वहाँ पे उनको ब्लड आ जाता था और जिसकी वजह से उनको पेन होती थी। आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस एंड पुट देम ऑन इन केस द एरो शुड स्ट्राइक माई आईज एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क। अब मैंने सोचा चलो ये मुझे ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी आँख में चले गए तो आँख को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए उसने जल्दी जल्दी क्या किया, उसने अपनी ऐनक निकाली या गॉगल निकाली, वो लगाई, जिससे कि उसने अपने आँखों को सेफ किया, सेफ रखा, बचाया किस चीज़ से, कि अगर एरो आएगा तो वो आँखों में नहीं लगेगा। और अपने काम में जो उसका काम जो चल रहा था, वो काम जो फास्टनिंग का काम चल रहा था वो शुरू किया, मतलब चला गया। When I had fastened the hooks to the prows of all the warships, I tied their ends together into a knot. तो उसने क्या किया पता है, उसने सारे जितने भी जो वॉरशिप्स थे वहाँ पे उनमें हुक फंसा के, जो उनकी जो रस्सियाँ थी, जितने भी वॉरशिप्स थे उन सब में हुक फंसा के उन सब रस्सियों को एक साथ जो है उसने एक गांठ बांध दी, इकट्ठी एक गांठ बांध दी। Taking the knotted end in my hand, I pulled, but not a ship moved. अब उसने क्या किया, जब उसने उन सब रस्सियों को एक साथ गांठ बांधी जिनको उसने फंसाया था किस में, वॉरशिप्स में। अब जब वो उनको खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो शिप्स अपनी जगह से नहीं हिले, यानी वो उनको हिला नहीं पाया। फॉर दे वर ऑल हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स। क्यों, क्योंकि किन्होंने जो बेल्फिस्को वाले जो फौजी थे, उन्होंने भी अपने वॉरशिप्स को क्या किया था,
उन्होंने भी अपने समुद्री जहाज़ों को अपने हिसाब से अपने अपने जो हार्बर्स थे, जो समुद्री किनारा था, उस पे उनको हुक्स के साथ बंद करके रख दिया था। तो इसने क्या किया, सो आई लेट गो द कॉर्ड्स एंड बिगेन टू कट द केबल्स एंड फास्टनड द एंकर्स दैट फास्टन द एंकर। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना ये जो मेरा मेरा जो मैंने नॉटेड एंड था, जो ये गांठ बांधा हुआ जो हिस्सा था जो मैं खींच रहा था, इसको मैंने नीचे रख दिया। और सबसे पहले मैंने उन जगहों पर जहाँ पे ये जो समुद्री जहाज़ बंधे हुए थे, पहले मैंने उन रस्सियों को काटना शुरू किया। Then I took the knotted end of the cords again and with ease drove off after me the entire fleet of the enemy। और उसके बाद फिर मैंने फिर से अपना knotted end उठाया, वो जो मैं रस्सियों का वो गुच्छा बनाया था उसको उठाया। अब जब मैंने खींचा तो सारे जहाज़ जो है वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे खींचते खींचते आ गए। When the men of Belfast saw this, they shouted in despair। जब जो ये फौजी थे, इन्होंने जब ये सब तमाशा देखा तो इन्होंने चिल्लाया, लेकिन चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। At first they had not guessed my intention। क्योंकि उनको पहले मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ। उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन जब मैंने एक साथ सारे समुद्री जहाज़ों को खींचा अपनी तरफ, तो उनको समझ आ गई कि इसने क्या किया, और वो गुस्से से और नाकामी से चिल्लाने लगे। When I was out of danger, I stopped a while to pull out the arrows that stuck in my face। जब मैं थोड़ी देर चला जहाँ पर मुझे लगा कि अब सेफ्टी है, अब कोई भी दुश्मन का या हथियार या कोई तीर मुझ पर नहीं लगेगा, तब मैंने वहाँ पे थोड़ा मैं रुक गया और वहाँ पर मैंने अपने फेस में जो एरोज लगे थे उनको निकाला। I rubbed on an ointment that the Lilliputians had given me for the purpose। और मैंने कुछ दवाई जो मुझे लिलिपुटियन वालों ने दी थी वो उन जख्मों पर जो मेरे फेस पे लगे थे वहाँ पे लगाया। एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस। इससे क्या हुआ, जो भी दर्द मुझे हो रही थी, चाहे वो फेस पे थी या हाथों पे थी, वो एकदम से ख़त्म हो गई। The Emperor of Lilliput, attended by all his court, was waiting on the shore to see the outcome of this great adventure। लिलीपुट का जो था एम्पायर था, शहनशाह था, वो और उसके सारे जो भी वज़ीर थे, मंत्री थे, वो सब अपने मुल्क के जो समुद्री किनारा था इस चैनल का, वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे ये देखने के लिए कि मैं जो करने वाला हूँ, ये जो अजूबा मेरे से हो रहा है, ये कैसा है और कैसे होगा। They saw the entire fleet advance in the shape of a large half moon, but could not distinguish me because I was up to my neck in water। अब देखो, ये खुद पानी में से चल रहा था और जहाज़ों को पीछे पीछे खींच रहा था। अब जब जहाज़ों को इसने एकदम से एक साथ से ऐसे खींचा तो उनकी शेप कैसे बन गई, जैसे कि एक आधे चांद की शेप होती है। तो जो एम्परर था लिलीपुट का, या उसके जो बाकी आदमी थे, उन्होंने जहाज़ों को आते देखा इसी शेप में, हाफ मून शेप में, लेकिन मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं पानी के अंदर था। So they thought that I had been drowned and the enemy fleet was advancing for battle। अब उनको क्या लगा, उनको ये लगा कि जो गुलिवर है वो शायद डूब गया है, और जो ये समुद्री ये जो ये दुश्मन की ये जो जहाज़ हैं ये उनकी तरफ किस लिए आ रहे हैं,